हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके टुडे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशीन की जो कि समुद्र में तैरता एक एयरपोर्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और औपचारिक स्तर पर 15 अगस्त 2022 को शामिल हो जाएगा। किसी भी देश की नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की दूर तक कार्य करने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। आज हम इस वीडियो में आईएनएस विक्रांत के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर एक युद्धपोत होता है जो नौसेना द्वारा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने का काम करता है। इसमें अन्य सैन्य साजो सामान भी लगा होता है, जिसका उपयोग युद्ध की स्थिति में किया जाता है। नंबर 2, भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर का आगमन कब शुरू हुआ? 1957 में भारत ने ब्रिटेन से एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जिसका नाम एचएमएस हरक्यूलिस था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया। भारत ने खरीदने के बाद इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा और सन 1961 में इसकी मरम्मत का कार्य पूरा हुआ। नंबर 3, आईएनएस विक्रांत के निर्माण के चरण। आईएनएस विक्रांत को 3 चरणों में बनाया गया। पहला चरण 2007 में पूरा हुआ, दूसरा चरण 2014 में और तीसरा 2019 में, तथा इसका चौथा समुद्री ट्रायल 10 जुलाई 2022 को पूरा हुआ। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल खर्च 20,000 करोड़ रुपए आया है। नंबर 4, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रांत को बनाने में जो इक्विपमेंट और मटेरियल लगा है वह 76% स्वदेशी है, तथा आईएनएस विक्रांत एक उन्नत उदाहरण है आत्मनिर्भर भारत का, साथ ही साथ मेक इन इंडिया को आगे बढ़ावा देने का। नंबर 5, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किसने किया? कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता है। नंबर 6, IAC-1 विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत को IAC-1 भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। यहाँ 1 का मतलब है कि यह पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है तथा भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने इसका निर्माण किया है। पूरी दुनिया में केवल 5-6 देशों में ही ये क्षमता है कि वे इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकें। नंबर 7, आईएनएस विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को पूर्णतः देश को समर्पित कर दिया जाएगा तथा इस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। नंबर 8, आईएनएस विक्रांत का विशेष विवरण। दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि इसके निर्माण में 23,000 क्विंटल स्टील का इस्तेमाल किया गया है, 2,500 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों का इस्तेमाल किया गया है, 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं तथा इसमें 2,000 वाल्व फिट किए गए हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है तथा इसका डिस्प्लेसमेंट 7500 टन का है। इसको ताकत देने के लिए 4 गैस टरबाइन लगे हैं जो 88 मेगावाट पावर का निर्माण करते हैं। आईएनएस विक्रांत 18 नॉट्स की गति पर 7,500 नॉटिकल माइल्स की रेंज देता है तथा इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स है। 1 नॉट बराबर है 0.54 किलोमीटर पर आवर के। इसमें 160 ऑफिसर और 1400 सेलर्स रहते हैं जो अपना कार्य कुशलता पूर्वक करते हैं। इसमें कैप्टन से लेकर सफाई कर्मचारी तक रहते हैं। दोस्तों, यह एक प्रकार का पूरा चलता फिरता शहर ही है जो देश की सीमाओं की रक्षा दिन रात कर रहा है। नंबर 9, भारत को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कब मिला? 1961 में भारतीय नौसेना में भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया था, जिसने 1971 की लड़ाई में अपनी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। इसे सन 1997 में भारत सरकार ने डीकमीशन कर दिया था। उसी नाम से स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को अब लॉन्च किया गया है। नंबर 10, आईएनएस विक्रांत की क्षमता। आईएनएस विक्रांत स्टॉबार एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अपने साथ 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें मिग-29 के जेट्स, कोमोव 31 हेलीकॉप्टर्स, MK-54 टॉर्पीडोज, प्रिसाइज किल रॉकेट्स, 24 सबमरीन हंटिंग MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स, जिसमें हेलफायर मिसाइल लगी हुई है। स्टॉबार एक ऐसा सिस्टम है जिसे एयरक्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर इस्तेमाल किया जाता है।
स्टोबार का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लॉन्चिंग, तथा इसमें वर्टिकल लैंडिंग की सुविधा भी है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर उतरता है तो उसके पीछे एक हुक लगा होता है जो डेक पर लगे वायर के साथ फंस जाता है, जिससे जेट क्राफ्ट जो है वो रुक जाता है, क्योंकि जब जेट क्राफ्ट उतरता है तो उसकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो कुल मिलाकर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का एक और प्रैक्टिकल उदाहरण INS विक्रांत के रूप में दे दिया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी संतुलित रहेगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जुड़े रहें GK टुडे के साथ इसी तरह की और क्वालिटी फैक्चुअल जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।